सुनो, व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन फॉलोइंग फिगर। सुनो, एक स्लाइड रहेगी उसके अंदर वो बतानी थी वोल्ट मीटर के बारे में। देखो आप ध्यान से सुनो, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या फर्क। देखो एमीटर तो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 लेते हैं हमेशा ही। एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ये बात याद करनी पड़ती है आपको। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, अब सुनो देखो कैसे बताता है ये। देखो आप मुझे एक बात बताओ, पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले वोल्ट मीटर के बारे में सुन लो। ये एक बैटरी है मान लो, और एक रेजिस्टेंस ये वाला, एक रेजिस्टेंस ये वाला है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। और मान लो ये वही बैटरी है 18 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी यहाँ पे, 18 वोल्ट की बैटरी है। करंट कितना निकलेगा बताइए आप, कितना यार, 4 और 2 6, 3 एम्पियर निकलेगा। कितना, 3 निकलेगा ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा ना। इसके अक्रॉस 12 वोल्ट आएगा। ये आप 12 वोल्ट तब बता पा रहे हो जब आपको इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है। जब आपको इस बैटरी की वोल्टेज दे दी गई तो कैलकुलेट करके बता रहे हो आप। मैं आपको अगर इसमें अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, बैटरी नहीं पता, करंट चल रहा है ये बताना आपका, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो, तो इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के जोड़ने से ये पता कितनी रीडिंग देगा, 3 × 4 कितना हो गया, 12। इसके अक्रॉस 12 है ना, तो ये 12 की रीडिंग दे देगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देता है और कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं होता कुछ भी। करंट 3 एम्पियर ये ऐसे ही चलता रहता है, 3 एम्पियर जो चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। बच्चों कहते तो 9 सर इधर आएगा ना करंट 3 एम्पियर, और ये इधर से मुड़ लेगा सर, इधर से कुछ इधर जाएगा सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। नहीं मुड़ता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। तो इस वाले रास्ते से नहीं जाता करंट, सारा इधर से ही जाता है, इसलिए हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं इसको। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि इधर तो इसके जुड़ने से सर्किट पे कोई इंपैक्ट तो पड़ा ही नहीं। इसके जुड़ने से सर्किट में कोई चेंजेस नहीं आई। समझ में आ रही है बात आपको, जो सर्किट जैसा था वैसा ही है। पहले जहां करंट जितना जा रहा था उतना ही जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें पहले इसके जुड़ने से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो गया। समझ आ रही है बात आपको। और ये क्या दे रहा है, वोल्ट मीटर काम क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 आएगा और ये 12 की रीडिंग दे देगा। यहाँ रीडिंग 12 आएगी और यहाँ वोल्ट मीटर अगर यहाँ जोड़ दें तो कितनी रीडिंग देगा, ये 6 वोल्ट की रीडिंग दे देगा। समझ आ रही है बात आपको। तो एक बात बताइए, इस वोल्ट मीटर को तो हटा दो, चाहिए एक बार हटा दो इस वोल्ट मीटर को। ठीक है जी, ये चाहिए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये रीडिंग, इसका रेजिस्टेंस भी है खुद का, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या था यहाँ पे, इनफाइनाइट। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है ना, इसमें तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें रीडिंग पूछिए वोल्ट मीटर की, मतलब ये खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वास्तव में। ये वोल्ट जो इसके अक्रॉस होगा ना, वोल्ट मीटर के अक्रॉस वही हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल में है इसलिए। तो जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। वोल्ट मीटर खुद के अक्रॉस रीडिंग बताता है हमेशा ही। आप एक काम करो, सुनो, ये 1000 है, ये 500 है, दोनों किस में है, पैरेलल में। इनका इफेक्टिव पता कितना आएगा, 1000/3 आएगा। चेक करके देख लो आप, 1000/3 आएगा। क्योंकि कैसे बताया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि ना पता है क्या, एक 2 हो एक 4 हो, डबल है ना, 4 एक 2 है और एक क्या है यहाँ पे 4, तो ये इसका डबल है ना, और ये दोनों पैरेलल में हो, तो इफेक्टिव आता है बड़े वाले का 1/3, बड़े वाले का, तो 4/3 आएगा। चेक करके देख लो आप। जैसे मान लो मैं कह दूँ एक तो 100 ओम है और एक 200 ओम है, इनका इफेक्टिव बताओ, 200/3 आएगा। चेक करके देखो आप, सोल्व कर लो। समझ आ गई बात आपको। यहाँ पे हमेशा बड़े वाले का 1/3 होता है, जैसे कि एक 6 ओम दे दिया और एक दे दिया 12 ओम, ये पैरेलल में है। तो वैसे तो देखो, जो बच्चा बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो तो ऐसे सोल्व करेगा 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 से। जो थोड़ा सा तेज है बच्चा, जिसको थोड़ा टाइम हो गया, मतलब एक्सपीरियंस हो गया, वो कैसे सोल्व करेगा, r इफेक्टिव इक्वल टू r1 r2 डिवाइडेड बाय में r1 + r2 से। जो थोड़ा सा और जिसको एक्सपीरियंस हो गया वो कैसे करेगा, ये 6 का डबल क्या है 12, ये दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव 12/3 4 ओम आ जाएगा। आगे बात समझ में आपको। तो अगर ये 500 है और ऐसा कई जगह होता है बार बार, तो ये 500 है, ये 1000 है, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया, 1000/3। अब 1000/3 और ये 500 किस में आ गए, दोनों सीरीज में, तो 1000/3 + 500 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2500/3, ये आएगा आर इफेक्टिव। अब करंट कितना चला बताइए इसमें से, करंट कितना निकलेगा इसमें से बताओ, करंट निकलेगा 10 डिवाइडेड बाय में 2500 डिवाइड बाय 3, 30/2500, तो 3/250, 3/250 का करंट चलेगा। यहां से करंट कितना आया यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाय में 250 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2:1। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है यहाँ पे, यहां से जाएगा और यहाँ पे मिलन हो जाएगा करंट का, तो ये 2:1, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2।
ये 2:1 तो ये वाला 1:2, तो 1:2 में डिवाइड कर लो आप इसको, तो 1:2 में इधर तो जाएगा 1/250 और इधर कितना जाएगा 2/250, तो इन दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 3/250 बनेगा, तो 1/250 जा रहा है इसमें से। अब आई आर कर दो पोटेंशियल डिफरेंस, यही वोल्ट मीटर वही रीडिंग दे देगा, तो आई आर करो, इसे खुद के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ये, तो 1/250 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितनी रीडिंग देगा ये 4 आंसर आ गया। समझ आएगी नहीं आया? सर आइडियल वोल्ट मीटर में से करंट नहीं जाता, फिर वो वोल्टेज कैसे बताता है? नहीं, आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो 10,000 ओम को भी इनफाइनाइट मान लेंगे हम, 10,000 ओम को, तो करंट 0.000 ऐसा जाता है, करंट तो जाएगा लेकिन हल्का फुल्का जाएगा 0.0, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे सर्किट पे, हम ये मान लेंगे करंट तो जाएगा, ना के बराबर करंट जाता है। कल उसमें से करंट जाएगा तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा उस हिसाब से। क्या कह रहे हो? रेजिस्टेंस तो उसका ज्यादा है बहुत, आई आर का प्रोडक्ट करो आप, आई इंटू आर करो, आई आर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि आर ज्यादा है, तो वो रीडिंग दिखा देगा उस हिसाब से। ठीक है, इसको कोई डाउट है किसी के मन में? ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं यार बहुत, ये बड़ा क्वेश्चन एक रियल में बहुत बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर ऐसा ही आता है एग्जैक्टली, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल मतलब दिमाग में सेट करने से बात बनेगी। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं किसी टेस्ट में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आप फिर बच्चा क्या सोचता है मेरे नंबर तब आएंगे मैं जब इसे पता नहीं क्या हाई लेवल का पढ़ूंगा, पढ़ते रहो, यही इन्हीं जब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं लगेंगे बहुत, तब तक बात नहीं बनने वाली। और इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आ भी गए पेपर में तो भी नहीं होने, क्योंकि 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करने में, तो छोड़ने में फायदा उनको तो।